हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में पता है क्या पढ़ना है हमको। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, टॉपिक का नाम है पोस्ट ऑफिस। यस, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। ऑल्दो आजकल की लाइफ में पोस्ट ऑफिस की इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई है जनरल लोगों के लिए, है ना, जिनको बहुत ज्यादा काम नहीं होता वो लोग पोस्ट ऑफिस आजकल हार्डली कोई जाता है। पर यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस की यादों को फिर से ताज़ा करेंगे कि क्या क्या काम किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, कौन सी जगह होती है जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खूब मन लगा के पढ़ना है अपन को। आ जाइए सब लोग यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया है, ये एक्चुअली आपके क्लास 4th मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 145 पर दिया हुआ है ये टॉपिक। एंड मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 4 मैथ्स से। चैप्टर का नाम है हाउ हैवी हाउ लाइट। हाउ हैवी हाउ लाइट में बेसिकली हम चीजों के वेट से हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कौन सी चीज का वेट कितना है, किस चीज का वजन कितना है, वो एक्चुअली यहाँ हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज का क्या वजन होता है, उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आज हमको करना है सॉल्व। एंड मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगी कि रिवीजन तो आप लोग कर रहे हैं ना प्रॉपरली। बता दीजिए मुझे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम देख रहे थे ब्रोकन स्टोन्स टॉपिक। बहुत ही क्लासी टॉपिक था। यहाँ पर एक अब्दू नाम का पर्सन था जो कि फायरवुड को सेल करता था, बेचता था लकड़ियों को। अब उसके पास एक स्टोन था, उस स्टोन का जो वेट था, वजन था, वो कितना था? 13 किलोग्राम, यानी कि 13 किलो के बराबर का वजन का एक पत्थर उसके पास था। किसके पास? अब्दू के पास। अब अब्दू उस पत्थर की हेल्प से क्या करता था? वेट को मेजर करता था लकड़ियों, 13 किलो की लकड़ियां वो मेजर कर लेता था कि कितनी लकड़ियां मिला के 13 किलो का वजन होगा। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसका वो जो 13 केजीज का स्टोन था वो गिर कर नीचे और 3 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा 2 किलो का था, दूसरा हिस्सा 6 किलो का था और तीसरा हिस्सा 5 किलो का। यानी कि वो 13 केजी का जो स्टोन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया गिरने पर, 2 केजी, 6 केजी और 5 केजी। तो अब वो और खुश हो गया क्योंकि अब वो 2 केजीज की लकड़ियां भी मेजर कर सकता है, उससे 6 केजी वाले टुकड़े से 6 केजी की लकड़ियां मेजर कर सकता है और 5 केजी वाले टुकड़े से वो 5 केजी के बराबर की लकड़ियां मेजर कर सकता है। पर हमसे बोला गया कि वो सिर्फ 2, 5 और 6 केजी की ही नहीं मेजर कर रहा, वो इन्हीं 3 पत्थरों की हेल्प से 1 से लेकर 9 केजी तक की लकड़ियों को वो मेजर कर रहा है। अब ऐसा वो कैसे कर पा रहा है ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ हमने सारा 1 से लेके 9 केजी तक की 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी सारा देख लिया था कि किस तरीके से इतने वेट की लकड़ियां मेजर हो रही हैं। तो अगर आपने हमारी क्लास मिस करी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे मैं बोल सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्या दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो करके एक लिंक दी होगी, उस लिंक पे क्लिक करना, इजीली आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको उसको सीधे आप पिछले वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और पिछला ये जो प्यारा सा बहुत ही क्लासी सा टॉपिक था ब्रोकन स्टोन्स, जिसमें हमने काफी अच्छी चीजें सीखी, वो आप भी सीख जाएंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ तक, चलिए कुछ नया सीखने का टाइम है, तो चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं इसके जस्ट बाद के टॉपिक पोस्ट ऑफिस पर। तो पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली क्या होता है, क्या होता था ना, थोड़े टाइम पहले, चलो ठीक है थोड़ा और टाइम पहले की बात है, फ्यू इयर्स एगो क्या होता था कि फोन नहीं थे। क्या हुआ, अभी स्मार्टफोन्स आने लगे हैं। इसके जब स्मार्टफोन नहीं थे तब हमारे पास कैसे फोन थे, वो नॉर्मल छोटे वाले बटन वाले फोन थे। अब टच स्क्रीन फोन आने लगे। फिर बटन वाले फोन के पहले भी कैसे फोन थे हमारे पास, वो लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल्स थे ही नहीं। लैंडलाइन में क्या होता था, घर पे ही फोन रखा रहता था, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, है ना। अब क्या हुआ, फिर लैंडलाइन फोन के भी पहले क्या हुआ था, फोन ही नहीं थे, है ना।
तब की बात कर रही हूँ मैं, जब किसी भी टाइप के फ़ोन नहीं थे, घर पे भी फ़ोन नहीं होता था, लैंडलाइन मोबाइल तो आए ही नहीं थे। तब क्या होता था, तब कैसे मैं मेरे कुछ दूर बैठी हुई नानी को कैसे मैं कोई मैसेज दे पाऊंगी कि नानी मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है, तो मेरे को आपके पास आना है, तो मैं आने वाली हूँ। अगर मुझे ऐसा बताना है उनको, या नॉर्मली उनसे पूछना है कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसे हो आप, और घर में सब कैसे हैं, तो ये बातें मैं बिना फ़ोन के कैसे कर पाऊंगी उनसे। तो अगर आप अपने मम्मा पापा से भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि वो लोग भी पहले क्या करते थे, लेटर लिखकर यहाँ से वहाँ एक दूसरे से मैसेज पहुँचाया जाता था। यानी कि मुझे अपनी नानी या कोई और रिलेटिव के घर पे मैसेज पहुँचाना है, कुछ संदेश भेजना है, तो मुझे एक पेपर पे उस मैसेज को लिखना पड़ता था, और फिर उस पेपर के ऊपर कुछ स्टैम्प्स लगा के, अब ये क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी, पर कुछ प्रोसेस करके मुझे पोस्ट ऑफिस के इस तरीके के क्या लगे होते थे, जगह जगह पर इस तरीके के लेटर बॉक्स लगे हुए होते थे। इस बॉक्स में जाके अगर हम अपना लेटर डाल देंगे, एड्रेस वगैरह लिख के कि ये लेटर मेरे को विदिशा पहुंचाना है या इंदौर पहुंचाना है, तो वो क्या होगा, वो उस एड्रेस पे, वो कौन, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग उस एड्रेस पे हमारा लेटर पहुंचा देंगे। जैसे मैंने अपनी नानी के घर लेटर भेजा, तो फिर क्या होगा, मैं नानी के घर का एड्रेस डाल दूंगी और लेटर उनके घर पहुंच जाएगा। अब जब लेटर उनके घर पहुंच जाएगा तो होगा क्या, उनके घर लेटर पहुंचेगा तो वो लेटर पढ़ लेंगी कि मैंने उनसे क्या बोला है, राइट। इसी तरीके से अगर आपकी दादी आपके घर नहीं रह रही हैं, वो उनका घर भी कहीं दूर है, तो आप अपने दादी के घर लिख सकते हो लेटर कि हमको आपके घर आना है या आप हमारे घर आ जाओ, है ना। तो क्या होगा, फिर हमको दादी के घर वाला एड्रेस डालना पड़ेगा। यानी कि जिसके पास हमें कोई मैसेज भेजना होता था उसको हम लेटर लिख देते थे कि क्या हमें लिख के भेजना है, और उस लेटर के ऊपर एक एनवलप में हम एड्रेस लिखते थे कि हमें इस लेटर को कहाँ भेजना है, और हम अपना भी एड्रेस लिखते थे कि हमने कहाँ से इस लेटर को भेजा है। क्योंकि बाय चांस हो सकता है कि आपकी नानी, दादी या जहाँ भी आपने लेटर भेजा है वो लोग तो गए हैं घूमने, यानी घर में तो कोई था ही नहीं। सो पोस्ट ऑफिस, वो जो पोस्टमैन होते हैं, जो लोग हमारे लेटर्स पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं पोस्टमैन। तो पोस्टमैन गया वहां तो लॉक लगा था, तो अगर आपके घर में एक लेटर बॉक्स है तो वो उसमें लेटर छोड़ जाएगा, लेकिन नहीं है अगर, तो वो लेटर वापस भी आ सकता है ना। तो यही होता था। तो ये एक्चुअली मैं क्यों बता रही हूँ, ये पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बता रही हूँ पहले की लाइफ में क्यों थी, क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, और एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी की बात कर रही हूँ मैं, अगर सेम ही सिटी में रह रहे हो, आप भी इंदौर में हो, मैं भी इंदौर में हूँ, मुझे आपको मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, अरे चली ही जाऊँगी ना, मैं खुद अपनी गाड़ी उठाऊँगी और बिल्कुल ड्राइव करके आपके घर ही पहुँच जाऊँगी, और वही जो मेरे को बात करनी होगी वो मैं कर लूँगी। पर अगर मैं हूँ इंदौर में और आप बैठे हो दिल्ली में, तो फिर क्या होगा, तो क्या मैं छोटी सी बात करने के लिए पूरा ट्रैवल करके दिल्ली तक जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है, लेटर लिखे जाते थे और इन लेटर को इन पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था। ये पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन आके लेटर लेकर जाते थे और जहां पर आपने एड्रेस डाला है उनके घर उस लेटर को पहुंचाया जाता था। अब ये पोस्टमैन कौन थे, ये पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी यानी कि काम करने वाले लोग थे, जो लोग लेटर का से डील करते थे। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसका मेजर काम आपको समझ में आया कि वो लेटर्स को यहां से वहां पहुंचाती थी। पर सिर्फ यही एक काम नहीं था, और भी बहुत सारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के। वो क्या क्या होते हैं वो अभी अपन जानते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, क्या आप कभी भी पोस्ट ऑफिस गए हैं क्या। तो हम क्या लिखेंगे, यस आई हैव बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, मतलब मैं तो गई हूं पहले पोस्ट ऑफिस। इनफैक्ट मैं मेरे घर के पास में ही पोस्ट ऑफिस था, तो मैं बिल्कुल गई हूँ। और ये भी होता है कि आजकल जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो उनमें क्या बोला जाता है कि हम कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी मार्कशीट होती है, हमको उनको भेजना पड़ता है पार्सल के थ्रू, तो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो अगर आप भी गए हैं कभी पोस्ट ऑफिस अपने मम्मा पापा के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, किसी के भी साथ,
तो बिल्कुल आप यहाँ लिख देना यस आई हैव बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, कि हाँ हम पोस्ट ऑफिस गए हैं। और अगर नहीं गए तो एक बार, अब जब भी पापा की छुट्टी हो या जब भी मम्मी की छुट्टी हो तो क्या करना, किसी के भी साथ आप एक बार पोस्ट ऑफिस जरूर घुमाना। पता तो होना चाहिए आपको कि पोस्ट ऑफिस एक्चुअली होता क्या है और अंदर वहाँ क्या क्या काम चल रहे होते हैं। तो मैं तो क्योंकि बहुत बार पोस्ट ऑफिस गई हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी आंसर में, यस आई हैव बीन टू पोस्ट ऑफिस। अगर आप नहीं गए तो आप लिखना नो आई हैव नॉट बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, मैं नहीं गया। ठीक, आगे लिखा हुआ है What different things people do go there for, यानी कि ऐसे कौन कौन सी अलग अलग चीजें होती हैं जिसके लिए लोगों को पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ती है, उनको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो एक तो हमें बिल्कुल याद हो गया, लेटर्स पहुंचाने के लिए, है ना। सो दूसरा काम क्या है, पीपल गो देयर टू पोस्ट द लेटर्स, लेटर पोस्ट करने जाते हैं। टू सेंड मनी ऑर्डर्स, अच्छा मनी ऑर्डर्स भी भेजे जाते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब ये मनी ऑर्डर्स क्या होते हैं, मनी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पैसा, रुपए। अब हुआ ये कि आजकल तो फिर वही नेट बैंकिंग हो गई है, हम इजीली अपने मोबाइल की हेल्प से आजकल एक जगह से दूसरी जगह दूसरे लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था। तो क्या होता था, आपको बकायदा कैश लेकर जाना पड़ता था। हो सकता है कि अब किसी का अकाउंट ही नहीं है तो उनके में पैसे कैसे जाएंगे, नहीं तो बैंक वाले तो कर देंगे ट्रांसफर। पर हो सकता है कि अब मैं यहाँ हूँ, मेरे मम्मी पापा कहीं बहुत दूर हैं, अब वहां पे उनका बैंक अकाउंट है नहीं, तो फिर क्या होगा कि मुझे पैसे भेजना है उनको, या उल्टा मैं बाहर यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है नहीं, अब मम्मी पापा से मेरे को पैसे चाहिए। तो अब क्या होगा, वो कैश निकालेंगे और उस कैश को एनवलप में बंद करके और सारी डिटेल्स फिल करके मेरे एड्रेस पे वो कैश सेंड करेंगे। तो उसको बोलते हैं मनी ऑर्डर। तो वो भी पोस्ट ऑफिस से हो जाता है। और पार्सल्स, ओके, पार्सल भी भेजे जाते हैं। सबसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, शादी के कार्ड्स वाला। क्या होता है, अब अपन यहाँ बैठे हुए हैं, आपको शादी का कार्ड भेजना है बॉम्बे में। अब शादी के लिए तो यार टाइम ही नहीं बचा, अगर हम जाएंगे बॉम्बे फिर वहां से वापस आएंगे, एक तो हम थक भी जाएंगे इतना ज्यादा, है ना, उसके बाद हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो क्या करें, इतनी दूर जाने से अच्छा है कि हम उसको पोस्ट कर दें कार्ड को, तो वो एक तरीके का पार्सल है। या फिर ओके, आप पार्सल से रिलेट कर पाओगे आजकल की शॉपिंग में। शॉपिंग तो आजकल सारी हो गई है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हम जब बुक कर देते हैं किसी भी शॉपिंग साइट से कोई भी प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हमें जब मिलता है तो वो एक डिलीवरी मैन आके देता है हमको, वो पार्सल्स लेके आता है ना, यानी कोई भी चीज जो हम मंगा रहे हैं अब वो लेकर आ रहा है। पहले इस टाइप की साइट्स नहीं होती थी, अगर यहाँ से मैंने कोई चीज खरीदी है उसको मुझे कहीं और भेजनी है तो वो मैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पार्सल की सर्विस के थ्रू मैं भेजती हूँ। और बैंकिंग के का भी काम होता है, वहां पे पैसों का लेन देन भी चलता है। वहां पे आप पैसे, मतलब ऐसी भी कुछ स्कीम्स होती हैं पोस्ट ऑफिस में कि आप हर महीने या हर कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओ वहां, तो आपका जमा होता रहेगा, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, जैसे बैंकिंग में, बैंक्स में करते हैं हम। और क्या है, पोस्ट कार्ड मिलते हैं वहां, इनलैंड एनवलप मिलते हैं, स्टैम्प्स मिलते हैं, ये सब काम चीजें और बहुत सारे सर्विसेज के लिए यूज होता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस जाने के लिए क्या, मतलब पोस्ट ऑफिस किन किन कामों के लिए लोग जा सकते हैं। आगे दिया है हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट। अब एक पोस्ट कार्ड कितने रुपए का आता है, तो देखो अभी मैंने बात करी थी लेटर की। अब अगर मेरे को कोई लेटर लिखना है किसी को, किसी के पास मैसेज भेजना है और वो मेरे घर के ही लोग हैं, कोई मेरे रिलेटिव्स ही हैं, तो मैं बहुत सारी बातें लिखना चाहूंगी उसमें, है ना। और बहुत सारी बातें लिखने के लिए तो मैं अपना पेपर ही यूज कर सकती हूँ बड़ा सा, और उसको एनवलप में डाल के लेटर की सर्विस के थ्रू भेजूंगी। पर क्या हो कि किसी को मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ एक मैसेज देना हो, तो उसके लिए रहते हैं पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड छोटे से कार्ड्स रहते हैं, उस पे ही एड्रेस आगे लिखने की जगह रहती है और पीछे मैसेज लिखने की जगह रहती है, छोटा सा कार्ड। उस पे आप इतने कार्ड पे जितना बन जाए उतना लिख सकते हो, तो वो चीज फटाफट यहाँ से वहां पहुंच भी जाती है, तो टाइम भी कम लगता है उसमें। लेकिन उसमें क्या है,
आप बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते क्योंकि जगह वहां पे लिमिटेड रहती है। तो वो पोस्ट कार्ड भी एक तरीके से मैसेजेस ही यहाँ से वहां करने के लिए यूज होते हैं। तो हमसे पूछा है हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट, कि एक पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होगी, कितने रुपए का आता होगा पोस्ट कार्ड। अब अगर आप लोग अभी तक पोस्ट ऑफिस गए नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए कह रही हूँ एक दिन कभी राउंड मार के आना किसी बड़े के साथ, मम्मा पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, और वहां पूछ के आना कि कौन सी चीज कितने की मिल रही है। और ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है ना। देखो अब पोस्ट कार्ड कॉस्ट ₹0.50, 0 रुपए 50 पैसे, यानी 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स पूरा 1 रुपीज भी आपको खर्च नहीं करना। तो आप चाहो तो एक आध दो पोस्ट कार्ड खरीद कर भी लेकर आ सकते हो अपनी कॉपी में लगाने, सो दैट आपको पता चले कि पोस्ट कार्ड एक्चुअली दिखता कैसा है। आगे हाउ मच एन इनलैंड लेटर कॉस्ट। अब इनलैंड लेटर नाम का भी एक लेटर आता है, अब वो कितने का आता है, तो वो लिखा हुआ है, देखो इनलैंड लेटर कॉस्ट ₹2.50, यानी कि 2 रुपीज और 50 पैसे का क्या आएगा, इनलैंड लेटर आएगा। अब इसके आगे क्या दिया है, नेक्स्ट है लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। अब बोल रहे हैं ये लोग कि ये जो चार्ट है इसमें देखिए कुछ पोस्टल रेट्स दिए हैं। रेट्स मतलब किस चीज के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा वहां पर पोस्ट ऑफिस में। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम। उन्होंने पूछा एक लेटर है जो 50 ग्राम का वजन है, उस पे आपको स्टैम्प लगवाने के लिए कितने पैसे देना पड़ेंगे। ये जो पैसे हम देते हैं वो कुछ स्टैम्प के लिए होते हैं। कुछ स्टैम्प्स लगते हैं हमारे लेटर्स के ऊपर, पोस्ट कार्ड्स के ऊपर, जिससे वो एक तरीके से ऑफिशियल हो जाते हैं हमारे लेटर और पोस्ट कार्ड। फिर वो यहाँ से वहाँ सेंड करने में उनमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, वो आगे क्लासेस में फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी अगर इसमें ज्यादा ब्रीफ आया। बाकी ये याद रखो कि लेटर यहाँ से वहाँ जाएगा तो कुछ स्टैम्प वो लोग लगाएंगे, कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं उनको वो लगाते हैं लेटर पे, फिर वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो वही हमसे पूछा है कि अगर हमारा लेटर है 50 ग्राम का उसका वजन है तो कितने रुपए के स्टैम्प उस पर लगेंगे। तो ये चीज हमें कहाँ से पता चलेगी, ये चीज हमको पता चलेगी यहाँ पोस्टल रेट्स से। वहां पोस्ट ऑफिस में भी इसी तरह के पोस्टल रेट्स का क्या लगा होता होगा, एक प्रॉपर वो लगा होता होगा कार्ड की किस चीज का रेट कितना है। क्लियर हुई कहानी। अब देखो लिखा है सिंगल पोस्ट कार्ड। अगर आपको एक सिंगल पोस्ट कार्ड चाहिए, एक अकेला पोस्ट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए कितने रुपए देना पड़ेंगे आपको, 0.50 रुपीज। इसका क्या मतलब है, 0 रुपीज 50 पैसे। 0 रुपए में मतलब कुछ रुपए नहीं, यानी कि 50 पैसे आपको देना पड़ेंगे किसके लिए, सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए। वहीं दूसरा चीज है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। अगर कोई सा प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड जिसपे प्रिंट है कुछ ना कुछ, उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको, 6 रुपए का आएगा। 6 रुपीज का प्रिंटेड पोस्ट कार्ड आता है। नेक्स्ट इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर आएगा 2 रुपीज 50 पैसे का। लेटर वेइंग, अच्छा अब आपने लेटर घर से लिख दिया और पहुंचा रहे हो आप, तो वो वजन के हिसाब से पैसे लेते हैं आपसे कि कितने रुपए में हम आपका लेटर भेजेंगे, जितना वजन है आपका। तो कैसे वजन के हिसाब से, कि अगर आपका लेटर 20 ग्राम और लेस हो, यानी कि अगर आपके लेटर का वजन 20 ग्राम या उससे भी कम है, तो उसमें कितने रुपए लगेंगे आपके, 5 रुपीज लगेंगे। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स 2 रुपीज, यानी कि 20 या 20 से कम हो तो सिर्फ 5 रुपए दे के आना है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा है, तो 20 से अगर 2 ग्राम ज्यादा है तो 2 रुपए और लग जाएंगे, 2 ग्राम और ज्यादा है तो 2 ग्राम और लग जाएंगे, 2 रुपए और लग जाएंगे। क्या मतलब है कि 20 ग्राम तक के लिए 5 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है तो हर 2 ग्राम के लिए 2 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लेटर जो है वो कितने ग्राम्स का है, अगर मेरा लेटर है 24 ग्राम का, तो 20 ग्राम के लिए मुझे कितने रुपए देना पड़ेंगे, 5 रुपीज। फिर इसके बाद 24 ग्राम को मैं 20 ग्राम, 2 ग्राम और 2 ग्राम ऐसे तोड़ सकती हूं। तो 20 + 2 22 + 2 24 ग्राम हो जाएगा। तो 20 ग्राम तक के लिए 5 रुपए, फिर अगले 2 ग्राम के लिए ₹2, नेक्स्ट 2 ग्राम्स के लिए ₹2। इस तरीके से आपका अगर वेट बढ़ता जाएगा लेटर का,
तो पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर 24 ग्राम का लेटर है, 24 ग्राम का लेटर है, तो 20 ग्राम के 5 रुपीज और फिर 2 और 2 4 के 2 और 2 रुपीज, यानी 4 रुपीज और, तो 5 + 4 9 रुपीज में वो लेटर मेरा सेंड हो पाएगा अगर 24 ग्राम का लेटर है। समझे? एडिशनल का मतलब कि एक्स्ट्रा 20 के बाद जितना भी वजन है उसको 2-2 ग्राम में आप बांट लो, हर 2 ग्राम के आपके 2 रुपए लगने ही लगने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर एडिशनल 20 ग्राम से, सॉरी ये 2 ग्राम नहीं है, ये कितना है? फॉर एडिशनल 20 ग्राम, 20 ग्राम तक के लिए 5 रुपए, और आगे जो 20 ग्राम और है अगर, तो उसके लिए 2 रुपए और लगेंगे। तो 20 के लिए तो 5, और फिर हमारा सिर्फ कितना है? 4 और है, तो वो भी एडिशनल में ही आया, तो उसके लिए हमें 2 रुपए और देना पड़ेंगे। तो एक्चुअली 5 + 2 7 देना पड़ेंगे, है ना? अगर 20 ग्राम तक का लेटर है तो 5 रुपए देके काम खत्म करो, लेकिन अगर समझो 24 ग्राम का है तो 20 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर फिर भी 20 के अंदर अंदर है तो 2 रुपए दो, और 20 से और ज्यादा है तो और चार्ज बढ़ता जाएगा। इसके बहुत से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, अगर हम पार्सल वेइंग, अब पार्सल भेजना है मुझे, राखी भेजना है मुझे अपने भाई के लिए, या कुछ मेरे भाई ने गिफ्ट भेजे हैं मेरे लिए, सो ये क्या होते हैं? पार्सल होते हैं। सो इन पार्सल को भी वजन के हिसाब से ही हमें पैसा पे करना पड़ता है। तो लिखा है 50 ग्राम्स और लेस, यानी कि कोई ऐसा पार्सल है जिसका वजन 50 ग्राम या उससे कम है, तो उसके कितने रुपए लगेंगे? अपने 5 रुपीज लगेंगे। और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, हर एक 50 ग्राम के लिए फिर एक्स्ट्रा 3-3 रुपए और लगेंगे। जैसे कि अब मेरे पास पार्सल है कितना, अब मैं पार्सल की बात करूं तो मेरा पार्सल है 59 ग्राम का। तो मुझे पता है अगर 50 ग्राम का होगा तो उसके लिए मुझे कितने रुपए देना पड़ेंगे? 5 रुपए देना पड़ेंगे। पर मेरा पार्सल 50 के आगे 9 ग्राम और है, इसका मतलब एडिशनल है 50 से थोड़ा ज्यादा, तो 50 तक के तो 5 रुपए देना ही देना है। उससे अब कितना ज्यादा है वो देख लो। अगर उससे 50 ग्राम ज्यादा है तब तक आपको 3 रुपए देना है, 50 ग्राम से थोड़ा बहुत कम भी है तब भी 3 रुपए देना है, लेकिन 50 से अगर ज्यादा हो गया तो फिर 3 और लगने लगेंगे। आया समझ में? यानी कि ये जो एडिशनल है ये कहां तक चलेगा? 1 से लेके 50 ग्राम तक के लिए एडिशनल 3 रुपए लगेंगे। पर अगर ये फिर से 51 ग्राम हुआ, जैसे कि यहां देखो 9 ग्राम है तो 3 रुपए और लगे, तो 5 + 3 ये कितने हो गए? रुपीज 8 रुपए में आपका 59 ग्राम का पार्सल पहुंच जाएगा। पर अगर यही कितना होता? 105 ग्राम, तो 50 ग्राम के 5 रुपए, फिर और 50 ग्राम के 5 रुपए, 50-50 क्या हो गए? 100 हो गए। उसके बाद और कितना है? 5 ग्राम और है। तो देखो पहले वाले 50 ग्राम के हमें कितने देना है? 5 रुपए। पर क्या दूसरे 50 ग्राम के भी 5 देना है? नहीं। उसके बाद जो जितना भी एडिशनल है 50-50 ग्राम के 3 रुपए देना है। तो उसके बाद 50 ग्राम और है तो इसके 3 रुपए दूंगी। उसके बाद सिर्फ 5 ग्राम है तो भी क्या 3 रुपए दूंगी? हाँ, क्योंकि हर बार की लिमिट क्या है एडिशनल की? 1 से लेके 50। यहाँ 1 ग्राम होता तो भी 3 रुपए देते, 50 ग्राम होता फिर से तो भी 3 देते, तो यहाँ पे फिर से हमें 3 रुपए देना पड़ेंगे। तो ये कितने होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 रुपीज आपके हो जाएंगे किसके लिए? इस 105 ग्राम के पार्सल को सेंड करने के लिए। समझे कुछ कुछ? थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, उनको सॉल्व करवाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ही पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है? लिखा है हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम, यानी कि आपको कितना पे करना पड़ेगा किसके लिए? एक लेटर के लिए जिसका कितना वजन है? 50 ग्राम के बराबर वजन है। तो हम क्या लिखेंगे लेटर के लिए? तो लेटर के रेट फाइंड कर लो। लेटर के रेट ये हैं, 20 ग्राम तक के लिए हमको 5 रुपए देना है, उसके बाद एडिशनल 20-20 ग्राम एक्स्ट्रा होता जाएगा तो 2-2 रुपए और देते जाएंगे हम। तो हमारा कितना लेटर है? 50 ग्राम का। 50 ग्राम का लेटर है तो पहले 20 ग्राम के वजन के लिए तो कितने रुपए दूंगी मैं? 5 रुपए। अब और इससे आगे कितना है? फिर से 20 ग्राम और है, 20 + 20 40 होता है,
तो अगले 20 ग्राम के लिए एडिशनल हो जाएगा, यानी इसके आगे 2 रुपए लगेंगे। पहले वाले 20 ग्राम के लिए कितने लगे हैं? पहले वाले के लिए 5 रुपए लगे हैं, है ना। दूसरे वाले 20 के लिए 2 रुपए, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा है, 20 के आगे का है। उसके बाद 20, 20, 40 हो गया, अब 10 और है। तो अब 10 ग्राम है, तो आप कहोगे मैम 20 ग्राम के लिए 2 रुपए लग रहे हैं, तो 10 ग्राम के लिए क्या लगना चाहिए? 1 रुपए और एक्स्ट्रा लगना चाहिए। तो 1 रुपए आपका क्या है? एक्स्ट्रा लगेगा। और तो ऐसा नहीं है, मैं वही कहना चाह रही हूं कि एडिशनल यहाँ 20 हो या 1 से लेके 20 तक कोई भी नंबर हो, उसके भी 2 रुपए ही लगेंगे। यानी पहले 20 ग्राम के 5 रुपए, उसके बाद 1 से लेके 20 तक है तो 2 रुपए और भी है, फिर 1 से लेके 20 तक है तो 2 रुपए और, तो यहाँ 10 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 रुपए आपके और लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि टोटल 9 रुपीज में, 9 रुपए में क्या होगा? आपका 50 ग्राम का लेटर आपको उतने ही पैसे देना पड़ेंगे, 9 रुपए। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो आप लिखोगे अप टू 20 ग्राम द स्टैम्प्स रिक्वायर्ड इज 5। 20 ग्राम तक के वजन के लिए हमें 5 रुपए देने हैं। फॉर नेक्स्ट 20, अगले 20 ग्राम के लिए 2 रुपए। फॉर नेक्स्ट 10 2 रुपए, तभी 20 और 10 मिला के ही 50 बनेगा। सो टोटल कितना हो गया कॉस्ट? 5 + 2 + 2, टोटल 9 रुपीज। सो आई हैव टू पे 9 रुपीज फॉर स्टैम्प्स टू सेंड द लेटर वेइंग 50 ग्राम। यानी कि अगर मेरे को किसी लेटर को भेजना है जिसका वजन 50 ग्राम के बराबर है, तो उसके लिए मुझे 9 रुपए देने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Akash wants to send a parcel of maths magic book to his friend Rani in Chennai. आकाश नाम का एक बच्चा है जिसको क्या करना है? अपनी फ्रेंड रानी को, रानी कहाँ है? चेन्नई में है, उसको एक पार्सल भेजना है। पार्सल में उसको क्या भेजना है? मैथ्स मैजिक की बुक। ओके, रानी के पास हो सकता है नहीं, या वहां मिल नहीं पा रही हो, तो वो यहां से भेज रहा है। तो द बुक वेज 200 ग्राम। बुक का कितना वजन है? 200 ग्राम वजन है। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। अब हमको चार्ट देख के बताना है कि कितने रुपए लगेंगे अगर उसको 200 ग्राम, मैं बोल सकती हूँ 200 ग्राम वजन की ये बुक सेंड करनी है। सो यहाँ पे हमें देखना है कि 200 ग्राम को हम कितने हिस्सों में कर पाएंगे डिवाइड। तो देखो क्या है, वो पार्सल है, तो पार्सल के रेट देखेंगे। 50 ग्राम के लिए हमें 50 रुपए देना है, यानी कि पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपए। अब इसके बाद जितना भी 50-50 एक्स्ट्रा होता जाएगा, 1 से 50 तक, उसके लिए 3 रुपए और। तो क्या ये 50 का है? नहीं, अभी और लगेगा। एक और 50 ग्राम होगा, फिर एक और 50 ग्राम होगा। कितना हुआ? 50-50 100 + 50 150, यानी एक और बार 50 ले लूं तो ये 200 हो जाएगा। तो पहले वाले 50 ग्राम के लिए 5 रुपए और अगले वाले जितने भी 50 ग्राम है उनके लिए 3 रुपए। ये सभी 50-50 है, यानी 3 रुपए यहाँ पे और लगेंगे। तो टोटल कितने होंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ₹14। 14 रुपए में क्या होगा? 14 रुपए में वो मैथ्स मैजिक बुक अपनी सेंड कर सकता है। कहां से? जहां भी वो है, चेन्नई में वो उसकी बुक पहुंच जाएगी। समझे किस तरीके से डिवाइड करना है? लेटर के लिए लेटर के रेट्स देखना, पार्सल के लिए पार्सल के। अब ये लिखना कैसे है, ये यहाँ दिया हुआ है। अब इसके आगे और क्या दिया है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और उसके बाद हाउ मेनी स्टैम्प्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई गेस इसको अपन कंटिन्यू करेंगे हमारे अगली क्लास में, है ना, ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद ये हाउ मेनी स्टैम्प, राहुल नीड स्टैम्प वाला क्वेश्चन, इतना सब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको ये करना है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा दिया उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, मैं बोल सकती हूँ उसको रिवीजन करते रहना है। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। वहाँ आपको सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगे। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।